हेलो कोडिंग निंजास, आपने कार रेस गेम तो खेला ही होगा और कार्टून्स में भी देखते हो कार चलती हुई। बस तो आज आप वही सीखने वाले हो कोडिंग के थ्रू, वो भी इजी वे में। ओके, हेलो टू पेरेंट्स एंड निंजास। तो अभी आपने देखा है प्रीव्यू कि हमें क्या बनाना है। तो इन दैट केस फॉर द मूविंग कार एनिमेशंस हम लोग यहाँ बैकड्रॉप में जाएंगे और हमारा बैकड्रॉप सिलेक्ट करेंगे। बैकड्रॉप सिलेक्ट करने के लिए मैं जाऊँगी हमारे आउटडोर्स में, क्योंकि मुझे मेरी कार जो रेस करानी मुझे बाहर चलानी, घर में नहीं चलानी। तो जो भी आपको यहाँ पे से सिलेक्ट करना है प्लीज़ सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे सिलेक्ट करनी है मेरी कलरफुल सिटी। ओके, सो अब मुझे कैट को नहीं रेस करानी, मुझे यहाँ पे कार मूव करनी। सो मैं मेरी कैट को यहाँ से डिलीट करूँगी और स्प्राइट में जाके हम हमारी कार सिलेक्ट करेंगे। अभी मैंने मेरी कार इधर देनी है। ओके, सो हियर आई विल बी हैविंग दिस कार्स एंड दिस ट्रक, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस कार। ओके, नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस कार, आई वांट टू पोजीशन इट हियर, कि मुझे यहाँ से इसको मूव करना है। ओके, सो फॉर दैट केस यहाँ पर देखो हमारी जो इसकी पोजीशन है कार की वो इधर पे ट्रेस हो गई है। हमारा एक्स और वाई एक्सिस इधर आ गया है, मतलब हमारी कार जो है वो यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हमें हमारी कोडिंग में देनी है कि हमारी कार को हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो कैसे मूव करना है, तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, तो ये सब हमें हमारी कोडिंग में देना होगा। सो इन दैट केस हमारा एक्स और वाई एक्सिस ये है, वेर एवर यू कीप इट दैट एक्स एंड वाई एक्सिस विल चेंज हियर। ओके, तो मैंने यहाँ दिया है, तो इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ हम जाएंगे गो टू एक्स, ये हमारी पोजीशन देखो इसमें से यहाँ ट्रेस हो गई है। वी डोंट नीड टू राइट हियर। देन व्हेन वी विल गो इन इवेंट्स, हियर विल गो एंड सिलेक्ट द व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, मतलब जब भी हमें हमारा प्रोग्राम रन करना है वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक, देन ओनली दिस कार विल मूव। ओके, सो व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक आवर कार विल बी एट दिस पोजीशन. Now we want to move our car. So for the moving our car, we will go in the motion. That is, we are having a block called as move. Basically ये move क्या है, ये स्पीड है। ओके, आपको कितनी की स्पीड से आपकी कार चलानी है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 10 है तो ये सिर्फ 10 स्टेप्स ही बढ़ेगा, देखो सो लेस। ओके, अगर मैं सब फॉर एन एग्जाम्पल इसको 30 करती हूँ तो ये 30 स्टेप्स। ओके, लेकिन मुझे मेरी कार अभी कंटिन्यू मूव करनी है, राइट, सिर्फ 10 या 20 या 30 नहीं मूव करनी है, तो मुझे इसको थोड़ा रिपीट करना है ये प्रोसेस को, और ये प्रोसेस को फॉर एवर रिपीट करना है। तो मैं जाऊंगी यहाँ पे कंट्रोल में और मैं यहाँ से लूँगी रिपीट, और मैं फॉर एन एग्जाम्पल इसमें डाल, लेकिन ये भी 30 की स्पीड दी हूँ मैंने। ठीक है, तो हम देखते हैं 30 की स्पीड और 10 की स्पीड में क्या डिफरेंसेस होता है। ओके, नाउ अभी मैं आपको ये चीज़ें इससे बता रही हूँ कि आपको कभी 30 स्पीड ले रहे हो या आप 10 स्पीड ले रहे हो, कि क्या डिफरेंसेस आएंगे। मैं आपको डायरेक्ट भी नंबर सब दे सकती हूँ, बता सकती हूँ ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो, बट देयर इज़ नो यूज़, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ भाई हमने ये नंबर्स क्यों लिए हैं। आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने वो नंबर्स क्यों लिए हैं, उससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, कम लेने से क्या होता है, ज़्यादा लेने से क्या होता है, और अगर नहीं होता है तो हम इसको कैसे रिपेयर करना है, मतलब आप करोगे तो वो समझेगा। तो इन दैट केस यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। सी नाउ इफ़ आई हैव डन दिस, अगर 30 की स्पीड से तो बहुत फास्ट कार मूव हुई, और 10 ही रिपीट हुआ तो इधर आके स्टॉप हो गई, राइट। सो वी हैव टू चेंज इट, लाइक 30 की जगह मैंने डाल दी इधर 10। ओके, और लेकिन अब मैं इसको रिपीट करूँगी तो ये बहुत जल्द पास में रुक जाएगी, राइट। तो मैं इसे काम करूँगी कि मैं इसे फॉर एवर दे दूँगी कि यही चीज़ रिपीट होती रहनी चाहिए। लेकिन अभी जब रिपीट होती रहेगी तो वो इधर ही रिपीट होती रहेगी, पूरी स्क्रीन नहीं कवर करेगी। ओके, ये भी दिखाती हूँ मैं आप लोग को, फिर आपको समझेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। देखो, ओके, तो ये रिपीट हुआ, इधर पे रिपीट हुआ, लेकिन ये उधर जाके रुक गया। वाई? बिकॉज दिस ब्लॉक इज आउट, मतलब वो अंदर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ जाऊँगी और फिर मैं इसको ये करूँगी, तो क्या होता है लेट्स सी। तो ये देखो जो मैंने कहा था वही हुआ ना, मतलब ये यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, 10 स्टेप्स मूव हो रहा है और वो उसी को रिपीट कर रहा है, तो वो इतना ही मूव हो रहा है, पूरी स्क्रीन नहीं कवर कर रहा है। पूरी स्क्रीन कवर करने के लिए मुझे मेरा रिपीट इंक्रीज़ करना होगा। तो मैं इसे जाकर यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल में 60 दे देती हूँ, 20 30 आपको जो देना आप ट्राई करके देखो, आपको समझ में आएगा। ओके,
सो अभी हमारी ये कार कंटिन्यू मूव हो रही है, लेकिन हमें इसमें साउंड ऐड करना है क्योंकि विदाउट साउंड एनिमेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसमें जाऊंगी और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी हमारी हॉर्न की साउंड और एक व्रूम व्रूम वाली साउंड। ओके, सो वी विल गो हियर एंड आई विल जस्ट राइट योर कार एंड आई एम गेटिंग योर sound as car horn, and I will even select here again car and I will add here this vroom vroom sound. Okay, you can select whatever you want, you can check what you want. Okay, तो मेरे को ये 2 चाहिए था तो मैंने ले ली। और हाँ, एक मुझे बैकग्राउंड के लिए भी एक साउंड चाहिए, मतलब जब मेरी कार चले तो पीछे कोई म्यूज़िक आती रहनी चाहिए जिससे थोड़ा एनिमेशन अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ इधर केव। आप लोग प्लीज़ एक्सप्लोर कर लो आपको क्या चाहिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे साउंड्स में और हम यहाँ जाके सिलेक्ट करेंगे प्ले साउंड केव। अभी कार हमारी अलग है, हमारा साउंड सिस्टम अलग है, तो इसलिए हम लोग कार हमारी अलग चलेगी और हमारे साउंड सिस्टम के लिए हम लोग को इधर पे अलग देना पड़ेगा ताकि दोनों साथ साथ में चले। ऐसा नहीं है कि पहले साउंड प्ले हो रहा है फिर कार चल रही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, इसलिए हम लोग अलग अलग देंगे। तो अब हम यहाँ जाएंगे इवेंट्स में और हम लोग यहाँ से ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, यह बन जाएगी हमारी बैकग्राउंड की साउंड। और बैकग्राउंड की साउंड को भी हम लोग जाके देंगे कंट्रोल्स में फॉरएवर, क्योंकि हमें जैसे हमारी कार भी तो फॉरएवर ही चल रही है ना, तो हमारा ये बैकग्राउंड का साउंड भी फॉरएवर ही चलना चाहिए। ओके, देखिए दिखाती मैं आपको क्या चल रहा है अभी। ओके, अभी मुझे मेरे दूसरे साउंड्स भी ऐड करने हैं। अभी ये क्या हो रहा है, ये तो बैकग्राउंड में चल रहा है, फिर कार की अपनी एक साउंड है जो उसकी व्रूम व्रूम वाली साउंड है, उसके हॉर्न वाले साउंड है, वो भी चलने चाहिए साथ साथ में। तो उसके लिए मैं फिर से इवेंट्स में जाऊंगी, यहाँ पर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगी और मैं मोशन में जाके साउंड में जाके यहाँ पर से हम लेंगे हमारा प्ले साउंड और पहले हम व्रूम व्रूम करेंगे और फिर हम हमारी पिप पिप करेंगे, हॉर्न देंगे, तो कुछ इस तरह से। और देन आई वांट टू कंट्रोल इट दैट इट शुड आल्सो गो फॉरएवर। तो मतलब हमारा बैकग्राउंड साउंड, हमारा कार साउंड और हमारी कार सब साथ में चलेगी जब हमारा प्ले होगा। ओके, तो हमारा कार एनिमेशन बनाने आएगा तभी हमें आगे हमारे गेम्स बनाने आएंगे। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे कार एनिमेशन के साथ में हमारे बैलरीना को भी साथ में इंक्लूड करेंगे और एक सीन क्रिएट करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा अगर आपको कार्टून्स वगैरह क्रिएट करने तो आपको सीन्स कैसे क्रिएट करने, जिससे आपको अपनी सीरीज़ कैसे क्रिएट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।